नमस्कार, हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एडिक्शन की। अल्कोहल, तंबाकू, धूम्रपान और ड्रग्स का चलन इन दिनों काफी आम हो चला है, लेकिन जब इनकी आदत अपने चरम पर पहुंच जाती है तो इसे छोड़ पाना काफी मुश्किल होता है। लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं। हाँ, परिवार वालों की के लिए ये चुनौती से कम नहीं है कि आखिर अपने परिवार के सदस्य और अपने बच्चों को नशे की बुरी आदतों से कैसे बचाया जाए। अब सवाल ये उठता है कि ज्यादा नशा करने से स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है और अगर इस बुरी लत को छोड़ना हो तो इसके लिए क्या करना चाहिए। नशा छोड़ने के दौरान अगर समस्या हो तो इस दौरान संयम कैसे बरतना चाहिए। तो क्या आप भी इस बारे में जानकारी चाहते हैं? अगर हाँ तो देर किस बात की, तुरंत फोन उठाएं और नंबर मिलाएं 01725043-863, 01725043-865। ये नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। नशे से जुड़ी सभी समस्याओं के बारे में आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जीएमसीएच चंडीगढ़ से साइकियाट्रिस्ट डिपार्टमेंट की प्रोफेसर डॉक्टर प्रीति अरुण। डॉक्टर प्रीति, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि एडिक्शन क्या है। एडिक्शन हम कोई भी चीज की लत को तब कहते हैं जबकि कोई व्यक्ति जितना लेना चाहता था उससे ज्यादा क्वांटिटी में लेता रहता है, या फिर वो जिस समय पे लेना चाहता था उससे ज्यादा समय के लिए लेता रहता है, और कोई भी चीज का नशा करते रहने के लिए वो अपने और सारे कामों में कटौती करता है, जैसे कि पढ़ाई या काम या सोशल ऑब्लिगेशंस, उन सबको कम कर करके और ज्यादा से ज्यादा समय नशे पे बिताता है। और ये जानते हुए भी कि नशा कोई तरह की शरीर को हानि पहुंचा रहा है या काम को हानि पहुंचा रहा है या पारिवारिक जीवन में कुछ गड़बड़ियां पैदा कर रहा है, तब भी व्यक्ति नशे को लेता रहता है। जी डॉक्टर, सवाल ये भी है कि नशे की लत की हम बात कर रहे हैं तो आखिर किन किन वजहों, क्या क्या वजह है जिससे इंसान एडिक्टेड हो जाता है? क्या ऐसी चीज है जिसका इंसान एडिक्टेड हो जाता है? आपका जो आखिरी सवाल है कि क्या ऐसी चीज है, जी, तो नशे के जो सबसे ज्यादा जाने जाते हैं नशे, उसमें सबसे पहले शराब का नशा होता है। सबसे पहले इसलिए क्योंकि वो सबसे पुराना जाना जाता है हिंदू सभ्यता के हिसाब से, और जो सबसे पहले शुरू करते हैं गेटवे ड्रग्स में आता है वो होता है सिगरेट जी, या बीड़ी का, और आजकल तंबाकू और पान मसाला और गुटखा काफी कॉमन हो गया है। इसके अलावा हार्डकोर ड्रग्स में स्मैक या इंजेक्शंस आ जाते हैं, और बहुत तरह के कैप्सूल या गोलियां होती हैं जिसका लोग नशा करते हैं जी। और अफीम से निकालने वही बहुत सारी और चीजें हैं जिनको कि सेमी सिंथेटिक ओपियोइड्स या सिंथेटिक ओपियोइड्स कहते हैं जी, उन सब चीजों का भी नशा करते हैं जी। डॉक्टर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? ये पूछे थे। हेलो। जैसे हेलो। हाँ जी, हाँ जी मैडम, जैसे वोडका वगैरह पीने से जी, ये जैसे लीवर पे क्या असर पड़ता है इसका? कोई भी तरह के शराब का नशा लिवर पे असर डालता है, और वोदका भी एक तरह की शराब है, और हर तरह के जितने ये अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं सब में अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन या अल्कोहल का कंटेंट फर्क होता है, पर सब में होता है और लिवर पे असर डालती हैं। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हम बात कर रहे हैं एडिक्शन के बारे में। जैसे कि आपने बताया कि दवाइयों से भी एडिक्शन हो सकता है, शराब है, धूम्रपान है, तंबाकू है, ये सारी चीजें। इनके अलावा आजकल और भी कुछ नए चलन हैं जिनके बच्चे भी काफी आदी हो रहे हैं, युवाओं में भी देखा जा रहा है। इंटरनेट, सोशल साइट नेटवर्क्स, ये सारे इनके एडिक्टेड लोग बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आजकल इन चीजों को, इंटरनेट, मोबाइल, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इन सबको साइकियाट्रिस्ट स्टडी कर रहे हैं एज एन एडिक्शन जी। और ये सारी चीजें एक एडिक्शन की तरह ही हैं आजकल, जिसमें कि व्यक्ति अपना ज्यादा से ज्यादा समय इन पे लगाता है, और जितना वो पहले सोचता है उससे ज्यादा समय लगाता है, और इन सब से उसकी और सारी जो एक्टिविटीज हैं उन सब पे उसको बहुत फर्क पड़ता है। तो ये सब भी आजकल लगभग नशे के तौर पे आ गए हैं जी। अगर कोई इंसान है जब वो शराब पीता है तो उसे आप कब कहते हो कि वो एडिक्टेड है? एडिक्टेड हम तब कहते हैं जबकि व्यक्ति जो वो सुबह का सोचता है कि मैं आज नहीं पीऊंगा, पर शाम होने पे वो अपने आप को रोक नहीं पाता, और जब शाम होती है तो वो सोचता है सिर्फ 2 पैक पीऊंगा, और वो अपने आप को
4 पैग से पहले रोक नहीं पाता, और उसको ये पता होता है कि शाम को किसी के यहाँ मिलने जाना था और बीवी घर पे इंतजार कर रही होगी, तब भी नशा करता है। या उसको ये पता है कि जो पैसे उसके पास जो वो शराब पे खर्च करने वाला था वो किसी और जरूरी काम के लिए थे, पर तब भी वो उस वक्त पे अपने आप को रोक नहीं पाता। तो जब आपका इन सब चीजों पे कंट्रोल नहीं रहता कि आप किस वक्त पे पी रहे हो, कितना पी रहे हो और किस किस चीज को अवॉइड कर रहे हो, और आपको पता है कि इससे आपके शरीर पे गलत असर पड़ रहे हैं और तब भी पी रहे हो जी, उस सबको एडिक्शन कहते हैं। जी डॉक्टर, हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम संदीप सिंह है जी, मैं बठिंडा से बोल रहा हूँ। जी संदीप जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, ऐसे है जी, मैं अफीम लेता हूँ 4-5 साल से जी। तो इसको छोड़ने के लिए क्या किया जाए? संदीप जी, अगर आप अपनी अफीम को आप कितनी मात्रा में लेते हैं ये जानना जरूरी है, और अगर आपको लगता है कि इसको आप अपने आप से नहीं छोड़ सक रहे हैं तो ये बेहतर होगा कि आप किसी डी एडिक्शन सेंटर के अंदर एक बार दाखिल हो जाएं, क्योंकि उसमें करीब 2 हफ्ते तक का इलाज होता है, जिस समय में कि अफीम या ऐसी कोई भी चीज को छोड़ने से जो शरीर में जिसको विड्रॉल सिम्टम कहते हैं या जिसको तोड़ कहते हैं, उस समय का इलाज होता है। तो एक बार जब आप उसका इलाज करा लेंगे तो फिर आपके लिए इससे दूर रह सकना आसान होगा। जैसे कि संदीप जी कह रहे थे कि उनको कैसे छोड़ना है। एक एडिक्टेड व्यक्ति जब एडिक्शन किसी को किसी चीज की लत हो जाती है तो एक परिवार के लिए उसे रिकॉग्नाइज करना कितना जरूरी होता है? परिवार के लिए उसको रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुरुआत में जो लक्षण उसमें नजर आते हैं उसमें बच्चों से मेरा मतलब है कि युवाओं का, कि जो समय घर से ज्यादा बाहर निकाल रहे हैं और जब घर लौटते हैं तो उनका मूड बहुत बदला हुआ होता है। उनके जो वो कुछ कर रहे थे उस सब के बारे में वो ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं, और उनके पास से अगर कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जैसे कि कोई उनके अलमारी में से खाली कफ सिरप्स की बॉटल्स हैं या कुछ दवाइयों की स्ट्रिप्स मिलती हैं, और या फिर जो स्मैक का पैराफर्नेलिया है वो सब एक माचिस की डब्बी में आ जाता है, तो उसमें फॉइल, माचिस की डब्बी और एक रोल, ये चीजें होती हैं। जी जी, हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं मैडम गायत्री बोल रही हूँ फरीदाबाद से। जी जी गायत्री जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैडम मेरा सवाल ये है कि मेरे हस्बैंड जैसे ड्रिंक करते हैं तो वो छोड़ना चाहते हैं, जैसे अभी मैडम कह रही थी कि जैसे कुछ लोग होते हैं वो छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं सकते, रात होते ही मतलब वो छोड़ना चाहते हैं पर वो छोड़ नहीं पा रहे। मैडम वो छोड़ना चाह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और उसके लिए सबसे सही समय उसको छोड़ने के तय करने का होगा सुबह के वक्त जब उन्होंने नशा नहीं किया हुआ है, और उसके लिए जरूरी है कि वो किसी डी एडिक्शन सेंटर में या कोई डॉक्टर की सहायता लें, क्योंकि उसके अंदर आपका जो शरीर में तोड़ होती है उसका इलाज हो सकता है। तो डी एडिक्शन सेंटर में या डॉक्टर से बातचीत करके और उसका इलाज हो जाएगा तो उनके लिए छोड़ना आसान होगा। जी गायत्री जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो, लगता है कॉल कट हो गया। डॉक्टर, नशे की बात हम कर रहे हैं तो कौन सा नशा होता है जो सबसे हार्मफुल होता है? नशे तो सारे ही हार्मफुल होते हैं, पर वो नशे जिसको कि सोशल सैंक्शन ज्यादा होती है वो काफी ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। और जैसे आजकल सबसे ज्यादा गुटखा काफी चला हुआ है, और गुटखे से ओरल कैंसर बहुत हो जाता है, और इनफैक्ट इंडिया ओरल कैंसर के अंदर वर्ल्ड कैपिटल बन चुकी है। उसमें काफी ज्यादा यहाँ पे केसेस हैं ओरल कैंसर के। तो नशे सारे ही हार्मफुल हैं। जी, हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? रंजीत सिंह जी, मोदो तो बोल रहे गुरदासपुर जिला जी। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर प्रीति से। मैडम अपना चाचा जी है कैप्सूल मतलब खांदा। जी जी, बारे को छडाउन बारे को कैंप कुंप होए क्या कहते हैं जी? एक बार क्या आप अपना सवाल दोबारा दोहराएंगे? मैडम साडा चाचा जी है कैप्सूल खांदे ने, उन्होंने छडाउने मतलब छडाउना होए तो कोई कैंप कुंप लगदा होए जैसे कोई होए करता कोई? हाँ, हमारे कैंप चंडीगढ़ के आसपास के रूरल एरियाज में लगते हैं, और हम
आमतौर पे ये अप्रैल में या अक्टूबर में ये कैंप लगाते हैं, जो 10 दिन के कैंप होते हैं, जिसमें हम मरीज को दाखिल करते हैं और वहां पे उसका पूरा इलाज करते हैं। और 10 दिन के बाद में जिस इलाज की आवश्यकता होती है वो फिर हम उन्हें हॉस्पिटल में प्रोवाइड करते हैं। जी रंजीत जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? प्रमोद कुमार सिन्हा बोल रहा हूँ कोलकाता से। जी जी प्रमोद जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैं सिगरेट पीता हूँ, आई वांट टू क्विट दैट हैबिट। जी। सिगरेट को छोड़ने के लिए अभी रिसेंट टाइम्स में कुछ दवाइयां आई हैं जिसको अगर आप लेंगे तो आपके लिए सिगरेट छोड़ना आसान होगा। और उसके अलावा निकोटीन गम भी अवेलेबल है, जिसको कि आप अगर मुंह में रखें तो उससे निकोटीन धीरे धीरे शरीर में मिलती रहती है, और सिगरेट से जो होने वाले सारे सिगरेट के धुएं से जो नुकसान होता है वो शरीर को नहीं होता है। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हम बात कर रहे थे कि सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा नशा होता है। आपने कहा कि सभी नशा खतरनाक होते हैं, पर जब नशा छोड़ने की बात आती है तब कितना मुश्किल होता है शरीर को, क्योंकि शरीर को भी उसकी आदत हो जाती है, तब कितना मुश्किल होता है? जो शरीर को उसकी आदत हो जाती है उसको फिजिकल डिपेंडेंस कहते हैं, और उसको छोड़ने के बाद में जो भी शरीर में लक्षण आते हैं उन सबको विड्रॉवल सिम्टम्स कहते हैं। और हर नशे के कुछ न कुछ विड्रॉवल सिम्टम्स जरूर होते हैं, कुछ के ज्यादा होते हैं और कुछ के कम होते हैं। तो आमतौर पे शराब के विड्रॉवल सिम्टम्स करीब 10 दिन से 2 हफ्ते तक में खत्म हो जाते हैं, और लगभग इतना ही समय अफीम और ओपियोइड रिलेटेड सब्सटेंसेस के लिए भी उतना ही समय लगता है। जी, जैसे कि हम कह रहे हैं कि एडिक्टेड जो होते हैं, अगर किसी को आदत है शराब पीने की या फिर किसी को आदत है तंबाकू के लिए तो आपने कहा कि ओरल कैंसर वगैरह हो जाते हैं, कि और भी जो नशे की आदत है उससे क्या क्या शरीर को नुकसान पहुंच सकता है? शराब से लिवर को नुकसान पहुंचता है और हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं जी, और ब्लड प्रेशर के लिए भी एक रिस्क से होता है। इनसे काफी नुकसान होते हैं। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जब शराब पी करके व्यक्ति गाड़ी चलाता है तो उसका जजमेंट उतना ठीक नहीं रहता, तो उससे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बहुत बढ़ जाते हैं। जी, एक एडिक्टेड के लिए नेवर सोचना उसके दिमाग में कितना मुश्किल है कि कभी नहीं लेना है, मुझे शराब का सेवन नहीं करना है, या धूम्रपान जो स्मोकिंग करते हैं उनके लिए कि नहीं मुझे अब धूम्रपान नहीं करनी चाहिए, या जो भी लत है, एक लत को छोड़ने के लिए कभी नहीं सोचना कितना मुश्किल है? कभी नहीं सोचना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। ये संभव है। कुछ लोग जिनके की रीजंस छोड़ने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं वो इसको छोड़ पाते हैं। जिनको ये समझ में आ जाता है कि उनकी जिंदगी किधर को जा रही है वो नेवर कह पाते हैं। जी, किसी एक मरीज को जब अस्पताल में दाखिल करा के भी आप इलाज करती हैं तो आमतौर पे लोगों में ये देखा गया है कि वो सोचते हैं कि इसका इलाज बड़ा लंबा चलता है, वो सोच के भी अस्पताल में नहीं जाते हैं। तो कितना सही है लोगों का ये सोचना कि अगर किसी लत को छुड़ाना हो तो अस्पताल में उसका लंबा इलाज चलता है? आमतौर पे अस्पताल में जो इलाज होता है वो विड्रॉल सिम्टम्स का होता है, और जैसा मैंने बताया विड्रॉल सिम्टम्स करीब 10 दिन से 2 हफ्ते तक रहते हैं। 10 दिन से 2 हफ्ते तक में विड्रॉल सिम्टम्स के इलाज के बाद में उस मरीज को लगातार फॉलोअप में और या फिर डॉक्टर के साथ कांटेक्ट में रहने की जरूरत होती है, क्योंकि जब तक आप किसी को जाकर के अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं कर रहे हो तब तक आपको उसके लिए पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिलता। जी, तो फॉलोअप भी इम्पोर्टेंट होता है। हॉस्पिटल में बहुत लंबे समय तक इलाज की जरूरत नहीं होती है, लगभग 2 हफ्ते तक का समय रखते हैं। जी, डॉक्टर प्रीति, हमारी बातचीत जारी रहेगी एडिक्शन पर। अब वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जीएमसीएच चंडीगढ़ से साइकियाट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर प्रीति अरुण आपके सवालों का जवाब देंगी। आप बने रहें हमारे साथ। हेल्थलाइन में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नशे की लत और उसे छुटकारा पाने के बारे में। हमारी फोन लाइंस खुली हैं, तो बिना देर किए नंबर डायल करें 01725043-863, 01725043-865। डॉक्टर, कई बार साइकियाट्रिस्ट का भी सहारा लेना पड़ता है किसी लत को छोड़ने के लिए। ये कितना अहम रोल होता है एक साइकियाट्रिस्ट का किसी की लत को छुड़ाने के लिए? डॉक्टरी इलाज काफ़ी ज़रूरी होता है और उससे काफ़ी आसानी मिलती है, क्योंकि अगर व्यक्ति अपने आप छोड़ना चाहे
तो छोड़ सकते हैं। और बिल्कुल कोई भी जैसे अफीम से रिलेटेड और अफीम और उससे रिलेटेड ड्रग्स को छोड़ने के लिए अगर आप बिल्कुल उसको बंद कर दो एक दिन, तो उसके अंदर काफी सीवियर विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, पर उसको कोल्ड टर्की ट्रीटमेंट कहा जाता है। वो भी एक ट्रीटमेंट का एक्सेप्टेड तरीका है जी। तो अपने आप से भी लोग छोड़ सकते हैं, पर अपने आप से छोड़ने के अंदर हमेशा विड्रॉल सिम्टम्स की कॉम्प्लिकेशंस होने का डर रहता है। और उससे बचने के लिए ये अच्छा है कि अगर किसी साइकियाट्रिस्ट या कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर से इलाज कराया जाए जी, तो उससे आसानी रहती है जी। डॉक्टर, कुछ और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम महाराष्ट्र से बोल रहे हैं, अमर सिंह पाटिल। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, ये एडिक्ट होने से बचने के लिए क्या करना चाहिए मैडम? अमोल जी का सवाल है कि एडिक्शन से बचने के लिए क्या करना चाहिए। बचने के लिए जो सबसे पहली चीज होती है वो ये कि कभी शुरू ही नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज उसके लिए जरूरी है कि आमतौर पे ये जब भी किसी चीज को, नशे को आपको उसके लिए मौका मिलता है, 3 चीजें होती हैं। अगर एक मौका मिल जाता है जहाँ पे कि नशा आसानी से मिलता है और आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो कि उसको बुरा नहीं मानते, तो उसके लिए लोग बाग ज्यादा उसकी तरफ बढ़ते चले जाते हैं जी। तो इन तरह की चीजों से बचा जाए। ज्यादातर लोगों का कहना होता है कि स्ट्रेस होता है इसलिए हम नशा करते हैं, तो स्ट्रेस को कंट्रोल करने के और बहुत सारे हेल्दी तरीके हैं जिनको कि अपनाया जा सकता है, उन सब से नशे से बचा जा सकता है। आपने जैसे 1-2 बातें कही कि इन सब चीजों से अगर बचा जाए तो नशा करने से इंसान बच सकता है, और भी कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो इंसान को मोटिवेट कर देता है कि हाँ, उसे सहारा ले लेना चाहिए नशे का, फिर वो शायद अपनी परेशानियों से बच जाए। सबसे पहली चीज होती है सोशल सैंक्शन जी। आप एक तो इनिशियली जिन परिवारों के अंदर इस तरह के नशों को बुरा नहीं मानते, वहां पे आसान होता है। और दूसरी चीज कि आपका मित्रों का ग्रुप किस तरह का है। अगर आपके दोस्तों में बहुत लोग कुछ तरह का नशा करते हैं तो आप भी उस तरफ आसानी से चले जाते हैं। और उसके अलावा लोग बाग अपने लाइफ स्टाइल को भी इस तरह का बना लेते हैं कि वो नशे की तरफ जाते रहते हैं। ये रिस्क फैक्टर्स इसके लिए ज्यादा कॉमन। जेंडर कितना मैटर करता है? जेंडर की जहां तक बात करें, आज के कुछ डिकेड्स पहले महिलाओं के अंदर नशा बहुत ज्यादा नहीं देखा जाता था, और सिर्फ कुछ गांव की औरतें थी जो कि बीड़ी या सिगरेट पीते दिखती थी, सिगरेट नहीं बीड़ी पीते दिखती थी जी, या गुटखा खाती थी। पर अब सोसाइटी के अंदर जैसे जैसे जेंडर इक्वालिटी आ रही है, वो जेंडर इक्वालिटी नशे करने की तरफ भी आ रही है जी। तो ज्यादा से ज्यादा महिलाएं भी नशे की तरफ जा रही हैं जी। हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? डॉक्टर सिंह जी, आप अपना सवाल पूछिए। अरे पुक्की बारे गल करती पुक्की बारे। आप अपने टीवी की वॉल्यूम को पहले कम कर दीजिए, फिर सवाल पूछिए। बंद जी। हेलो। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, पुक्की बारे, पुक्की किਵੇਂ ਛੱਡੀ ਹੋਈ? जो भुक्की है वो भी अफीम की तरह की चीजें हैं। इनफैक्ट अफीम के पौधे से ही भुक्की बनती है, और इसलिए भुक्की छोड़ने के लिए भी वही कुछ करना होगा जो कि अफीम के लिए किया जाता है। तो उसके लिए भी अगर आप किसी डी एडिक्शन सेंटर में दाखिल होकर इलाज कराएं तो उससे आसानी होगी जी। आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, आमतौर पर यह देखा जाता है कि कोई भी इंसान किसी बुरी लत को छोड़ने के लिए किसी और चीज का आदी हो जाता है, तो फिर उस दौरान उसे क्या करना चाहिए? जैसे अगर वो तंबाकू या फिर पान मसाला गुटखा खाता है, तो उसे जब वो छोड़ता है तो वो च्युइंगम का सहारा ले लेता है और हर वक्त वो उसे चबाता दिख जाता है। तो ये कितना सही है? ये कितना सही है? सही तो ये नहीं है, क्योंकि आप एक चीज छोड़ के दूसरी चीज के आदी हो गए हो। पर दूसरी तरफ इसमें देखा जाए तो हार्म मिनिमाइजेशन है कि जितना नुकसान आपको तंबाकू से या जर्दे से होता है, उससे कम नुकसान आपको च्युइंगम से होता है। पर ऐसा तो नहीं है कि ये बिल्कुल सेफ है जी। सो उसको भी छोड़ना चाहिए। अगर कोई इसे छोड़ना चाहता है, इस बारे में बात करेंगे कि उसे क्या करना चाहिए। फिलहाल एक कॉलर हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? जी, मैं न्यू दिल्ली से बोल रही हूँ। जी जी। मानसी। और मेरा जो ब्रदर है वो काफी मतलब ये एडिक्टेड हो गया इसका, नशे का जी। और पिछले मतलब 20 साल से है, समझ लो। कभी छोड़ना चाहता है,
तो छूटता नहीं है। और जो आपके नशा मुक्ति केंद्र है उसमें हमने उनको भेजा, लेकिन वहां पे कुछ नहीं हुआ, कोई खास ऐसा नहीं हुआ। हमसे पैसे वैसे ले लिए और ऐसा नहीं हुआ कि हमारे को छूट जाए, जैसे उसका छूट जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब उसको एडिक्ट हो गया है और क्या कि जब भी होता था पैसे दे दो, ये कर दो, मतलब पेरेंट्स भी नहीं रहे, कुछ नहीं। तो मैं चाहती हूँ उसको मतलब जड़ से छुटाने के लिए कोई ऐसा हो जिसमें वो छूट जाए। देखिए, जड़ से छुड़ाने के लिए ऐसा कोई वैक्सीन या इंजेक्शन नहीं होता कि कोई व्यक्ति पूरी तरह से छोड़ के रखे। पर हाँ, ये है कि जैसे आपने नशा मुक्ति केंद्र में उनको दाखिल किया था, तो उन्हें दोबारा से नशा मुक्ति केंद्र में दाखिल करें। और जब नशा मुक्ति केंद्र से जब उनको वहां से वो वापस घर आए, उस वक्त पे ये जरूरी है कि उस वक्त पे उनकी जो डेली रूटीन है वो ठीक से बना हुआ हो और बाकी सारी लाइफस्टाइल और हेल्थ रिलेटेड सारे इश्यूज को सबको हैंडल किया जाए। क्योंकि आमतौर पे होता यह है कि जब व्यक्ति बाहर आता है तो उस वक्त पे काम वाम अच्छे से नहीं चल रहा होता और परिवार के अंदर भी जब अभी तक जितनी परेशानियां रही होती हैं उसकी वजह से परिवार का भी रवैया थोड़ा ठीक नहीं होता, तो उसकी वजह से भी व्यक्ति को बहुत परेशानी होती है। जी मानसी जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? अमित कुमार, दिल्ली से हूँ। जी अमित जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर प्रीति से। मैं अपना नशा छुड़वाना चाहता हूँ, गांजे का। जी। गांजे का नशा छुड़ाने के लिए आपको इलाज की जरूरत पड़ेगी और गांजे को छोड़ने के अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। अगर देखा जाए तो अफीम से जितनी तकलीफ होती है उससे कम तकलीफ होती है गांजे से। सो आप इसके लिए किसी भी नशा मुक्ति केंद्र में जाएं और दिल्ली में काफी सारे नशा मुक्ति केंद्र हैं जहां पे आप इसके लिए जा सकते हैं। जी अमित जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, बच्चों में बहुत ज्यादा एडिक्शन तो नहीं कह सकते, पर चलन बढ़ गया है, उन्हें शराब वगैरह की ओर काफी आकर्षित हो गए हैं, ड्रिंक करने लगे हैं, स्मोकिंग करते हुए दिख रहे हैं। तो फिर उन्हें इन सब चीजों से रोकने के लिए क्या करना चाहिए? इनफैक्ट बच्चों के अंदर जो सबसे ज्यादा बढ़ गया है वो है इरेजर फ्लूइड का थिनर, और उसको ग्लू इनहेलेशन कहते हैं, जो कि और क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में अभी कुछ समय से तो ये कई स्कूलों ने बैन कर दिया है, उसके पहले ये बैन नहीं था और ये एक ऐसी चीज थी जो कि बच्चों के पास आसानी से होती थी, तो वो इसका नशा काफी करते थे। और इनफैक्ट हमने एक डी एडिक्शन कैंप लगाया था जिसमें कि हमने एक 8 साल के बच्चे का भी इस चीज के लिए इलाज किया था। तो और जो रैट पिकर्स होते हैं और या जो डेली वेज लेबरर्स होते हैं उनमें भी इसका नशा काफी ज्यादा होता है। सो शराब तो फिर भी बाद में आती है, ये ग्लू स्निफिंग बहुत छोटी उम्र से शुरू हो जाती है। जी, तो क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? नशे की लत अगर छूट गई हो तो क्या दोबारा लगने के भी चांसेस हैं? जी हाँ, जो चीज एक बार हो चुकी है उसके दोबारा लगने के हमेशा चांसेस हैं। तो घर परिवार का कितना सहयोग होना चाहिए उस दौरान? क्योंकि कई बार इंसान अकेला महसूस कर रहा होता है, या फिर जैसे कि आपने कहा कि तनाव वगैरह हो तो भी इंसान को बुरी चीजों की लत लग जाती है। तो परिवार का कितना अहम रोल है कि उसको सपोर्ट करे या फिर उन चीजों की तरफ उसका ध्यान न जाए? जो आमतौर पे हम परिवार वालों को राय देते हैं उसमें एक ही होती है कि इस चीज की हमेशा आशंका रखना कि शायद नशा ना कर रहा हो, पर बात मत करना, क्योंकि अगर थोड़ा भी हिंट देते हैं तो उससे फिर वो व्यक्ति कहता है कि तुम मुझ पे भरोसा नहीं करते, और क्योंकि मुझ पे भरोसा नहीं करते तो इससे अच्छा मैं नशा ही कर लूं। तो परिवार का सहयोग काफी जरूरी होता है, क्योंकि परिवार के बहुत सारे ऐसी समस्याएं होती हैं, ऐसे इश्यूज होते हैं जिसको लेकर के कि आपसी तनाव बना रहता है, और उन सब के अंदर फिर नशा बहुत आसान सा एक एस्केप मिल जाता है उस व्यक्ति को जो कि नशा कर रहा होता है। जी। तो और दूसरी चीज ये कि कभी भी पुरानी चीजों की बातें ना करें कि पहले तुम नशा करते थे तब ऐसा होता था या तब ऐसा होता था। जिंदगी को आज में जिए, आज अच्छा है तो उस पर फोकस करें। जी, बच्चों में जैसे कि हमने इंटरनेट वगैरह, सोशल नेटवर्क वगैरह के बारे में हमने बात की कि उसकी लत बहुत लग गई है, बच्चे ठीक से पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, तो उनको थोड़ा सा उस तरफ से उनका ध्यान हटाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बच्चे क्योंकि छोटे होते हैं और वो अपना जजमेंट यूज नहीं कर पाते हैं, और इन सब के अंदर पीयर प्रेशर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्योंकि उनके सारे दोस्त सोशल नेटवर्किंग साइट पे होते हैं, इसलिए उनको भी हर वक्त रहना होता है, और सोशल नेटवर्किंग साइट और इन सब पे पेरेंट्स उतना उनको रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि इसके लिए जो टाइम है वो लिमिटेड हो। अनलिमिटेड एक्सेस इंटरनेट के लिए यंग एज पे
ठीक नहीं होती, क्योंकि उसमें बच्चे बहुत सारी गलत लोगों के मतलब दे आर एक्सपोज टू द वर्ल्ड वाइड वेब जी। सो उससे उनको टाइम कम देना चाहिए और टाइम लिमिटेड होना चाहिए। और अगर उनकी और सारी चीजें एक्टिविटीज लाइफ में काफी होंगी जी, तो वो इसकी तरफ कम जाएंगे। जी जी। डॉक्टर प्रीति, आप हमारे स्टूडियो में आए, एडिक्शन पर बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये था नशे की लत और उसे छुटकारा पाने से संबंधित आज का हेल्थ लाइन। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? हमें जरूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट करें, healthline@dnightnews.com। फिलहाल हेल्थ लाइन में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।